जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में हमने सुना कि माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, धर्मात्मा, वैराग्यवान, जीवन से मुक्त हो चुके होते हैं, उनके लिए भी हरि भक्ति दुर्लभ होती है। लेकिन एक कौवा जो एक पशु प्राणी होकर भी हरि भक्ति को कैसे पा गया। दोहा नंबर 54। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर नाथ कहु केहि कारण पायो काक शरीर। अर्थात हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही है तो काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौर गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग, भुषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुने सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, यानी कि अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंगपति, कीनि काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु मामन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित करूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सोनि भव मोचनि, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचने। प्रथम दक्ष गृह तव वितारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भा अपमान, तुम अति क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण कीन मक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरउ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तास कनकमय शिखर सुहाए, चारि चार मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे।
तीन पर एक एक बिटव विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मनमोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है।